अररिया नगर संघर्ष समिति अररिया ने शहर की वर्षों पुरानी सड़क, नाला और जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने बारिश के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में होने वाले गंभीर जल जमाव पर चिंता जताई। समिति ने मांग की कि तकनीकी विशेषज्ञों, नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों, समिति के प्रतिनिधियों और अनुभवी नागरिकों को शामिल कर एक संयुक्त समिति गठित की जाए। ये समिति शहर की ड्रेनेज व्यवस्था का स्थलीय अध्ययन कर समस्या के समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करे। ज्ञापन में 10 दिनों के भीतर समिति गठन की मांग करते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, प्रस्तावित कार्यों, लागत और समय सीमा की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की गई। समिति ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि शहर की सड़क, नाला और जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। आज हम नगर परिषद जल जमाव, नाला, साफ सफाई को लेकर जो सड़क की जर्जर स्थिति है उसको लेकर आज हम लोग एक मेमोरेंडम देने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये काम हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। संघर्ष समिति ये आज 15 दिन से एक मुद्दे को लेकर लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। आश्वासन आ रहा था लेकिन हम लोग उनकी बातों को मान भी रहे थे, लेकिन किसी तरह का ज़मीन पे काम शुरू नहीं हुआ। आज हम लोग मजबूरन आके आए हैं यहाँ और इनको हम लोगों ने अपना मांग पत्र सौंपा है। 10 दिनों को इन लोगों को हमने समय दिया है। अगर 10 दिन में ये हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग धरने पे बैठे। मेरा नाम मोहम्मद वदूद आलम है, संघर्ष समिति के हम सचिव हैं। क्या मांग है? मांग हम लोग की ये है कि अररिया नगर है, नगर का जो मामला होना चाहिए, जब इलेक्शन होता है तो हमारे जो चेयरमैन कैंडिडेट होते हैं, जो भी होते हैं, उन्होंने वचनबद्ध करते हैं अपने आप को कि हम अररिया को स्वर्ग बनाएंगे। जब बारिश होती है तो नर्क की स्थिति में चली जाती है। आप ये बोलिए कि हर वार्ड में जाके देखिएगा, जब बारिश होगी तो नाला जो होता है वो उल्टा बह के चला आता है। नाला को जाना चाहिए कहीं तो नाला आ जाता है कहीं। इस तरह का व्यवस्था हो जाता है कि इंसान को चलना दूभर हो जाता है। और कूड़ा का भी मामला वैसे ही है, कूड़ा को जहाँ पाएगा वहाँ ले आकर डाल देता है। इसका कोई सिस्टमिक ढंग नहीं है, कोई जगह निर्धारित नहीं है, जहाँ पता वहाँ फेंक देता है। और मामला बहुत ऐसा है, रोड की मामला जड़ से जर्जर है, हर जगह नाला नहीं है सही। ये सब सारा मामले को लेकर हम लोगों ने कार्य पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को कि इस पर हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो कार्रवाई करेंगे और आगे काम को बढ़ाएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये काम आगे भी बढ़ेगा। और एक मामला भी सूत्रों से मिला है हम लोगों को कि हटिया वाला रोड का भी काम जल्द शीघ्र शुरू होने वाला है। और आप लोगों की जो संघर्ष जो किए हैं संघर्ष समिति के लोग, सबका लगता है कि परिणाम कुछ दिन में मिलने को जा रहा है और उम्मीद यही किया जा रहा है कि मिले और हम लोग इसके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। मेरा नाम इम्तियाज अनीस, संघर्ष समिति। क्या कहेंगे जी? आज नगर संघर्ष समिति के बैनर तले नगर के आम लोगों का एक शिष्टमंडल मिलने के लिए आया था। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से हमारी मुलाकात हुई और हमने खासकर अभी बरसात का सीज़न है और आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि पूरा शहर त्राहिमाम कर रहा है। कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं नालों का पानी रोड पर बह रहा है। तो इसको लेकर हम लोग मिलने आए थे और हमारी कुछ मांगें थी, क्योंकि अररिया में इन समस्याओं की वजह जो है कहीं ना कहीं पिछले 50 साल के पैटर्न पर भी आज भी नाला बन रहा है हमारे शहर में। आज भी सड़कें पिछले 50 साल के पैटर्न पर ही बनाई जा रही है। तो हमने इनसे निवेदन किया है कि एक ऐसी कमेटी का आप निर्माण करें शहर के प्रबुद्ध जनों को लेकर, शहर के वरिष्ठ नागरिकों को लेकर, और एक कमेटी बनाएं इंजीनियरों वगैरह की सहायता को लेकर, जो शहर में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करे। और इसमें शहर के जो भी गणमान्य लोग हैं, जो पहले भी पद पर रह चुके हैं, अनुभवी लोग हैं, तो उन लोगों की सलाह लेकर शहर के सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। जो भी जल जमाव की समस्या है, नालों की समस्या है, इसको लेकर आज हम लोग मिलने आए थे। और भी कुछ सड़कों की भी समस्या है, जिसमें अपना चांदनी चौक से हटिया रोड का मामला है, स्टेशन रोड का मामला है जो आधा अधूरा है। अब पद पर बैठे लोग फुटबॉल के तरह मुद्दे को इधर से उधर कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आखिर क्षेत्र के लोग, शहर के लोग किसी ना किसी के वोटर तो हैं। वोट आप मांगने जाते हैं तो नगर के लोगों से भी मांगते हैं, शहर के लोगों से भी मांगते हैं।
लेकिन जब बात आती है शहर के लोग अपनी समस्या के आपके सामने रखते हैं तो आप फुटबॉल की तरह मुद्दे को इधर से उधर उछालते हैं, एक दूसरे के पाले में फेंकते हैं। टैक्स आप लेते हैं नगर परिषद बोलकर, नगर परिषद के निवासी बोलकर आप टैक्स लेते हैं, लेकिन जब रोड बनाने की बात आती है तो आप वहाँ जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं ये हमारे अधीन नहीं। तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। चाहे रोड स्टेशन रोड हो, चाहे चांदनी चौक वाला रोड हो, रोड तो ज़मीन पर ही है, किसी ना किसी के क्षेत्र में तो है। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके अंडर का है, बस जनता को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो चाहिए, कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं चलेगी। जी, साकिब रजा, नगर संघर्ष समिति के सचिव।